दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी लोकसभा चुनाव वाली गलती कर रही है? महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी वही गलती कर रही है जो लोकसभा चुनाव में भी उससे हुई थी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में ये बात तो साफ हो गई कि बीजेपी को राहुल गांधी का, अखिलेश यादव का और तेजस्वी यादव का हाथ में संविधान की किताब दिखाना महंगा पड़ा। महंगा ही नहीं पड़ा, बहुत महंगा पड़ा। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को, मोदी जी को बहुमत से दूर कर दिया और मोदी जी को अब हर दिन इस सच के साथ उठना है और इस सच के साथ ही सोना है कि वो एक बैसाखी सरकार की मुखिया हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बीजेपी जिस दाव पर चल रही है वो दाव कहीं उसका उल्टा ना पड़ जाए। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी राहुल गांधी का हाथ में संविधान की किताब लेना मजाक उड़ा रही है, संविधान का मजाक उड़ा रही है, लाल किताब बोलकर। आज भी पीएम मोदी ने यही किया। दोस्तों, प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में आप जानते होंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल में ये अपनी बात रखते हैं बेबाकी से, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कैसे जबरदस्त तरीके से मोदी को जवाब दिया है ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन मोदी ने बोला क्या जिस पर कई लोगों को आपत्ति है, पहले ये सुनिए। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। सारे पन्ने कोरे, उसमें बाबा साहब के संविधान का एक शब्द भी नहीं लिखा है। ये उनकी बाबा साहब के प्रति जो नफरत है ना, उसका ये नमूना है। तो दोस्तों, लाल किताब, राहुल गांधी जिस संविधान की किताब को हाथ में रखते हैं उसकी तुलना लाल किताब से की जा रही है। लाल किताब यानी वामपंथियों का रंग। लाल जो है वो वामपंथियों का रंग है, इसलिए लाल सलाम भी कहा जाता है। तो मोदी राहुल गांधी के हाथ में संविधान की किताब लेने का मजाक उड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये सत्ता में आए तो पिछड़ों और दलितों का जो आरक्षण है ये लोग छीन लेंगे, क्योंकि ये ओबीसी विरोधी हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि पूरा लोकसभा चुनाव मोदी जी ने इसी बात पर तो लड़ा है कि पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो मुसलमानों को दे देगी, भैंस छीनकर मुसलमानों को दे देगी, आपकी मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। अब तो झारखंड में मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि आपकी बेटियां छीन लेंगे ये लोग। लेकिन ये दाव तो नहीं चला था ना, ये तो सब जानते हैं कि लोगों ने मजाक उड़ाया था इसका और कुछ नहीं किया था। तो फिर बार बार इस तरह की बात दोबारा मोदी क्यों बोल रहे हैं, खास तौर पर संविधान को लेकर इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं? ये जाहिर तौर पर बीजेपी का राजनीतिक रणनीति ही इसका जवाब दे सकती है। लेकिन दोस्तों, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो लगातार संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे हैं और बहुत शानदार बोलते रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देते हुए कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। मसलन तकरीबन 6000 जातियों में इस देश को किसने बांटा? जातियों में बांटकर 90 सैकड़ा का अपमान किसने किया? जातियों को खत्म करने के विचार का विरोधी कौन है? फूले शाहू आम्बेडकर के विचारों के खिलाफ कौन है? संविधान बनने के बाद से इसका विरोध किसने किया? जातियों के नाम पर मिले आरक्षण का विरोधी कौन है? आज लेटरल एंट्री एनएफएस निजीकरण कौन कर रहा है? संविधान बदलने की बात कर एकजुटता पर खतरा कौन है? देश के जागरूक बहुजन समाज के पास ऐसे सभी सवालों का एक जवाब है, बीजेपी और आरएसएस। क्या है आपका कहना? जवाब देंगे मोदी जी? दोस्तों, राहुल गांधी का लगातार मोदी लाल किताब का जिक्र करके मजाक उड़ा रहे हैं और लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं कि फलानी पार्टी सत्ता में आई तो संविधान खतरे में आ जाएगा, ये संविधान विरोधी हैं। वहीं राहुल गांधी ने तेलंगाना की ये खबर शेयर करते हुए मोदी को जवाब देने की कोशिश की है और कहा है, मोदी जी, आज से तेलंगाना में जाति का जनगिनती शुरू हो गई, जिससे मिलने वाला डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे। जल्द ही ये महाराष्ट्र में भी होगा। सबको पता है कि भाजपा देश में एक व्यापक जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूँ, आप देश भर में जाति का जनगणना को रोक नहीं सकते। हम इसी संसद में जाति का जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण पर से 50% की दीवार को तोड़ देंगे।
दोस्तों बात बहुत सिंपल सी है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव हाथ में संविधान की किताब केवल उठाने के लिए नहीं उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको जाति का जनगणना करा कर दीजिए, डेटा दीजिए, जिससे पता चले कि जिसकी जितनी आबादी है क्या उसकी इतनी हिस्सेदारी है आरक्षण में, और अगर नहीं है तो इस ब्रैकेट को खत्म कीजिए। दोस्तों इंडिया गठबंधन चाहता है कि मोदी इस पर बात करें, लेकिन इस पर ना बात करके मोदी कभी या तो लाल किताब कहकर संविधान का मजाक उड़ाते हैं, या फिर बीजेपी कितनी बड़ी हिमायती है संविधान की उसका जिक्र करने के लिए कश्मीर का जिक्र करना शुरू कर देते हैं, या फिर नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी का जिक्र कर देते हैं। लेकिन मुद्दा अगर जाति का जनगणना है तो उसको एड्रेस करने से मोदी बचते हैं। दोस्तों जहां मोदी ने राहुल गांधी का हाथ में संविधान की किताब लेकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, वहीं राहुल गांधी अब भी संविधान की किताब हाथ में लेकर कह रहे हैं जाति का जनगणना तो हम करा कर रहे हैं। अब मैंने पता लगाया, मैंने कहा देखो पता लगाते हैं, ये हिंदुस्तान का धन जो बढ़ता है इसको कौन बांटता है। पता लगा कि 90 अफसर इसको बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने कहा पता लगाता हूं ये हैं कौन। 90 में से भाइयों और बहनों एक अफसर आदिवासी था, 90 में से एक अफसर आदिवासी, 3 अफसर दलित, 3 अफसर ओबीसी। बात समझिए, 90 में से एक आदिवासी, 3 ओबीसी, 3 दलित। और फिर मैंने पता लगाया, भैया पता लगाओ ये जो पैसा बढ़ता है इसमें डिसीजन कौन ले रहा है। आदिवासी अफसर ने कितने रुपए का निर्णय लिया, दलित ने कितने रुपए का निर्णय लिया, पिछड़े अफसरों ने कितने रुपए का निर्णय लिया। आप हैरान हो जाओगे, पिछड़ों की आबादी 50%। मतलब अगर आपको हिंदुस्तान में 10 लोगों की भीड़ मिले उसमें 5 आप पिछड़े हैं, 10 में से 5 पिछड़े। उधर आपके 90 में से 3 अफसर। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय पिछड़े वर्ग के अफसर लेते हैं। आप सोचिए, आबादी 50%, भागीदारी 5%, दलितों की आबादी 15%। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बांटती है तो दलित अफसर 1 रुपया का निर्णय लेते हैं। आपकी भागीदारी 100 में से 1 रुपया और आपकी आबादी 15%, आदिवासी 8% है। 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आदिवासी अफसर लेता है। यही हालत अल्पसंख्यकों की है। मतलब अगर आप 90% हिंदुस्तान को एक तरफ कर दो, इनकी इस देश में कोई भागीदारी नहीं है। आप मुझे बताओ ना, आप टीवी देखते हो, देखते हो नहीं देखते हो? देखते हो ना? आपको उसमें एंकर दिखते हैं, एंकर दिखते हैं ना, जो दिखते हैं ना, जो पत्रकार होते हैं। आपने कभी आदिवासी पत्रकार देखा है? आपने कभी पिछड़ा पत्रकार देखा है? दलित पत्रकार देखा है? अल्पसंख्यक पत्रकार देखा है? ना। 5% के बीच में बातचीत चल रही है। मगर आपको टीवी पे कभी किसान दिखा, मजदूर दिखा, छोटा व्यापारी दिखा? ना। अंबानी की शादी दिखी? नाच गाना दिखा अंबानी की शादी में? तो ना आप मीडिया में हो, ना आप सरकार में हो। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकाल दो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो, मुझे बता दो। ये जो हैं सारे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल, इनका मालिक एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी, एक अल्पसंख्यक, मुझे दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल,
हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियां, उसमें मुझे 90% से एक बंदा दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। यह मैं आपको बताने आया हूं। इस देश में आपकी भागीदारी है ही नहीं। आप सिर्फ जीएसटी देते हो, आप सिर्फ मजदूरी करते हो। ये जो इमारतें हैं, ये आपने बनाई हैं। ये जो सड़कें हैं, ये जो फ्लाईओवर हैं, ये आपने बनाए। मगर ये जो मॉल आप बनाते हो, इनमें जो रेस्टोरेंट हैं, इनमें जो दुकानें हैं, आप इन दुकानों में, इन रेस्टोरेंट में अंदर ही नहीं जा सकते। आपको जूता मार के बाहर कर देंगे। यह सच्चाई है। 90% को अंदर नहीं जाने देंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था, यही है आपका रखवाला। यही हिंदुस्तान के गरीब को, कमजोर को, किसान को, मजदूर को, छोटे व्यापारी को बचा सकता है। और अब नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसको हम कभी छूने नहीं देंगे। खत्म करने की बात छोड़ो, छूने नहीं देंगे।